नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। अब चलिए थोड़ा सा हम और सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो दोस्तों हमारे पास ये कोई एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या करा, बी का एंगल वाई सेक्टर खींचा और सी का एंगल वाई सेक्टर खींचा। ठीक है, एंगल वाई सेक्टर एक दूसरे को इन सेंटर जो होता है यानी कि अंतः केंद्र यहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, ये वाला एंगल निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये वाला एंगल कैसे पता करें यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर हैं तो ये बराबर बराबर एंगल होंगे, ये बी बाई टू होगा, ये बी बाई टू होगा, ये सी बाई टू होगा, ये भी सी बाई टू होगा। तो हमने क्या करा, ए बी सी त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, दो से भाग कर दिए हमने। ए बटे दो प्लस बी बटे दो प्लस सी बटे दो, 180 को दो से भाग करोगे 90। तो अगर हम यहाँ से b बटे दो प्लस सी बटे दो का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, 90 माइनस ए बटे दो आएगा। ठीक है, अब ये वाला हमने त्रिभुज ले लिया, छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला ले लिया त्रिभुज पी आई सी में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, जिसमें पहला वाला कोण b बटे दो, दूसरा कितना है सी बटे दो, और तीसरा कोण इसको हमने पूरा नाम दे दिया एंगल बी आई सी। तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना होगा, 180 होगा। अब बी बटे दो प्लस सी बटे दो का मान हमारे पास कितना है, 90 माइनस ए बटे दो है, प्लस बी आई सी बराबर 180। अब अगर हमें एंगल ऑफ बी आई सी निकालना है, 90 उधर जाकर माइनस का होगा, 180 में से 90 घटाओगे 90 बचेगा, माइनस का ए बटे दो उधर जाके काय का आएगा, प्लस का। यह आ गया एंगल बी आई सी। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, आपको अगर कभी दो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के दो एंगल वाई सेक्टर दिए गए हैं और आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो जो तीसरा एंगल बचा 90 में इसका आधा एंगल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमेशा एंगल आपका कितना होगा, 90 प्लस ए बाई टू होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक बात और आपको पता होनी चाहिए, ये अंतः केंद्र है। ठीक है, अंतः केंद्र में हम क्या कर सकते हैं, कैसे करके मतलब अंतःवृत्त बना सकते हैं। तो अंतःवृत्त की अगर आपको कभी रेडियस निकालनी हो तो रेडियस का, अंतःवृत्त की रेडियस का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे जो त्रिभुज हमारा होगा उसका अर्ध परिमाण। ये दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ मैं आपका, सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज, ठीक है, ये दोस्तों गलती से लिख गया, यहाँ त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के अंदर स्थित है तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का बात करें, ठीक है, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा ए मान ली तो ए स्क्वायर। और अगर इसके अर्ध परिमाप की हम बात करें तो पूरा परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ के निकलता है, तो आधा परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 3 है, 2 से भाग कर देंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप। ठीक है, तो यहाँ से एरिया का मान कितना हो जाएगा, RS। ठीक है, लगा दो, त्रिभुज का एरिया कितना है, एरिया है त्रिभुज का हमारा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। R का मान कितना है, R का मान क्वेश्चन में दिया गया, देख सकते हो आप, क्वेश्चन बोल रहा है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और S का मान कितना है 3a/2। हल करेंगे इसको, a से a हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, √3 से इसको काटोगे तो यहाँ √3 आएगा, 2 से इसको काटोगे 2,
तो a बराबर 2 3 6 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। कोई त्रिभुज है, उसका आई जो है इन सेंटर है, ठीक है। आई जो है उसका क्या है, इन सेंटर है, यानी कि अंतः केंद्र। एबीसी 65 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एबीसी 65 है तो ये पूरा 65 डिग्री है। एसी भी 55 है तो ये पूरा 55 हो गया। ये बी 65 हो गया, सी 55 हो गया। 65 55 120 होता है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको ये समझा के आया हूँ, अगर किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के दो अंतःकोणों के एंगल वाइज सेक्टर आपको दिए गए हैं, तो वहां से अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो तीसरा वाला एंगल होता है 90 में, उसका आधा जोड़ देते हैं। तो 90 में जब आप आधा जोड़ोगे, ठीक है, तो 90 और 60 का आधा 30, तो 90 में आधा जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस तरीके से, 90 प्लस हाफ इंटू 60, यही तो अभी आपको मैंने बताया था। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 हमारा कितना हो गया, 120। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। अब ये दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप x के मान लगा लगा के देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पे हमारा ट्रिपलेट फिट बैठ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पे हमारा ट्रिपलेट जो है फिट बैठ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले x का मान मैंने 10 लगा के देखा, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, कॉमा 10 कॉमा 12। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तभी हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 64 जोड़ोगे 164। क्या 12 के स्क्वायर के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं आएगा, इसको छोड़ो। 8 लगा के देखो, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। फिर 8 8 और 2 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को जोड़ोगे 100 के बराबर आएगा, बिल्कुल सही है। ट्रिपलेट फिट बैठ रहा है, यानी x बराबर कितना होना चाहिए, 8। आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है तथा बिंदु सी से भुजा एबी पर लंब की लंबाई p है। तो पहले तो जरा हम दोस्तों, उसके बाद पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि भुजाओं BC CA तथा AB की लंबाई क्रमशः ABC हो, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों हम इसको, देखो पहले समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल है, ठीक, ये हमारे पास राइट एंगल है। इसमें कौन सा समकोण है, C समकोण है। तो AB और ये हमारा हो गया, ठीक है। बिंदु सी से भुजा AB पर लंब की लंबाई P है। C से हमने क्या करा, इस पे एक लंब डाल दिया और इसकी लंबाई कितनी है, P, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये भी कह रहा है भुजाओं BC CA AB की लंबाई ABC है। ये A है, ये B है, ये C है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे करें, देखो दोस्तों आपको ध्यान समझना। अगर मैं त्रिभुज ABC का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, या तो मेरे पास दो तरीके बन सकते हैं। एक तो मैं ये हाइट मान सकता हूँ और एक मैं ये हाइट मान सकता हूँ, क्योंकि त्रिभुज में ये लंब डाला गया तो ये भी हाइट ही होगी, ठीक है। अगर मैं ये वाली हाइट मान रहा हूँ तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना हो गया, A, और हाइट हमारी कितनी हो गई, B। और अगर मैं ये हाइट मान रहा हूँ तो बेस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 बेस C इंटू हाइट B। आपसे हाफ कट गया। अगर मैं दोस्तों यहाँ से C का मान निकालता हूँ तो क्या आएगा, क्या AB/P आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, त्रिभुज ले लिया, मेरा जो ABC त्रिभुज दिया गया, ये ABC त्रिभुज ले लिया। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। C का मान AB/P है, स्क्वायर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर बटे P स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 1/P स्क्वायर का यहाँ मान निकालोगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में पहुंच जाएगा। एक बार इसके बटे में ये लेकर आओगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 बी स्क्वायर आएगा। एक बार इसके बटे में लेकर आओगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 ए स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समकोण त्रिभुज जो ए पर समकोण है और बी एल तथा सी एम माध्यिकाएं हैं तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, यदि बी एल 3√5/2 सेंटीमीटर है, तब सी एम की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, वो समझिए जरा पहले। देखिए, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास से ये एक राइट एंगल त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैंने क्या करा, ए बी सी, सी से मैंने ये एक माध्यिका खींच दी ए बी पर, और इसके बाद ए से मैंने एक माध्यिका खींच दी बी सी पर। इसको मैंने बोल दिया एम और इसको मैंने बोल दिया एन। अब यहाँ से हम कुछ निकालना चाह रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल उस पर बने हैं जो अभी हम क्वेश्चन देख के आए हैं, तो पहले आप ये समझ लें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज कई सारे, तो जरा एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया जो आप देख रहे हो त्रिभुज, आपको ध्यान से देखना है। ए बी एम ले लिया त्रिभुज ए बी एम। पाइथागोरस लगा सकते हैं, कर्ण इसका 90 डिग्री के सामने का कितना होगा, ए एम स्क्वायर। लंब दोस्तों इसका कितना हुआ, ए बी स्क्वायर। और आधार दोस्तों कितना हुआ, बी एम स्क्वायर। ये दोस्तों माध्यिकाएं खींची, ठीक है। अब दोस्तों ए बी स्क्वायर ऐसा ही, क्या बी एम बी सी का आधा नहीं है? बी एम जो देख रहे हो ये बी सी का क्या हुआ, आधा हुआ, यानी बी एम हाफ बी सी के बराबर आएगा। जब आप हाफ बी सी यहाँ लगाएंगे और बर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 बी सी। इधर आपका ए एम स्क्वायर चल रहा है, ये इक्वेशन बन हो गई। अब मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, एन बी सी त्रिभुज एन बी सी में, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना हुआ, सी एन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बी एन स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही बनेगा दोस्तों। सी एन स्क्वायर ऐसा ही, ठीक है, बी एन, ये बी एन दोस्तों चूंकि ये माध्यिका है, माध्यिका का काम ही ये होता है जिस भुजा पे गिरती है बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो बी एन ए बी का आधा है। यहाँ हाफ ए बी रख सकते हैं और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 और बाकी ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसा है। ये हमारी समीकरण 2 हो गई, ठीक है। जरा एक में 2 जोड़ो तो 1 + 2 से क्या आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और 1/4 ए बी स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5/4 ए बी स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5/4 बी सी स्क्वायर, ठीक है। 4 से हमने गुणा कर दी, जब यहाँ 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा बराबर 5 यहाँ से कॉमन ले लोगे आप तो क्या आएगा, 5 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और बड़े वाले त्रिभुज की बात अगर करें ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए सी स्क्वायर। अर्थात दोस्तों 4 ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होगा 5। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर। परिणाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी का हम अगले वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर आपको ये याद है तो फिर क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर लेंगे, याद नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है, आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया और उसमें आपको 2 माध्यिकाएं दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण अगर पूछ रहा है, ठीक है, या
AM इसको मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक पूछ रहा है और दो दिए गए हैं, यानी कि दो माध्यिकाएं दी गई हैं और कर्ण बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, इन तीनों में से कोई सा एक पूछ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन छोड़ के आया हूं उसमें यही इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, अब जरा आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, समकोण त्रिभुज जो ए समकोण त्रिभुज जिसमें ए जो है आपका क्या है, समकोण है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ए आपका क्या है, समकोण है, तो ए समकोण हो गया। बाकी किसी को बी कह दो, किसी को सी कह दो। BL तथा CM माध्यिकाएं हैं, BL तो एक तो हमने ये माध्यिका खींच दी, और CM एक हमने ये माध्यिका खींच दी। ठीक है, BL और CM आपकी क्या है, माध्यिकाएं हैं। BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। BL का मान 3√5/2 सेंटीमीटर है। ये जो BL देख रहे हो इसका मान कितना है, 3√5/2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है CM की लंबाई बताओ। अभी दोस्तों मैं आपको सिखा के आया हूं क्या, 4 जो माध्यिकाएं हैं उनके वर्गों का योगफल, यानी कि BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर बड़े वाले त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसके 5 गुने के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 5BC स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो दोस्तों मैं आपको अभी सिखा के आया हूं। अब बस क्या करना है, मान लगाना है। BL का मान 3√5/2 है, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, 3 9 पंजे 45 और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 45/4। ठीक है, CM स्क्वायर, CM का मान निकालना है SI 5, BC का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, गुणा करोगे 4 से 4 कट जाएगा तो 45 आएगा, प्लस 4 CM स्क्वायर बराबर 125, तो 4 CM स्क्वायर बराबर 125। ठीक है, 125 माइनस 45 घटाओगे तो 0, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 30, यानी CM का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 2√5। दोबारा से लिख देता हूँ 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन दिया गया 2√5 ही हमारा सही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, बस याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ये एक समबाहु त्रिभुज है AB तथा CD कोण C का आंतरिक द्विभाजक है। CD जो है C का आंतरिक द्विभाजक है, तो ये हमने CD खींच दिया और ये आंतरिक द्विभाजक है, यानी कि ये बराबर बराबर कोण होंगे। ये हो गया D। ठीक है, यदि DC को E तक इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है, अब DC को हमने क्या करा, E तक बढ़ाया है, इस प्रकार आगे बढ़ाया है, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया कि AC बराबर CE। ठीक है, ऐसा करो दोस्तों, आप इसको B कह दो और इसको A कह दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ा है कि AC बराबर CE। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, मिला दिया। इस तरीके से आगे बढ़ाया है कि AC जो है वो किसके बराबर है, AC जो है वो CE के बराबर है, यानी ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है CAE का मान बताओ क्या होगा। CAE ये वाला एंगल दोस्तों हमको दिया, मतलब पता करना है। ठीक है, अब मुझे दोस्तों ये बताओ आप, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था तो इसके सभी कोण कितने कितने होंगे, 60-60 होंगे। ये वाला 60 होगा, ये वाला 60। ठीक है, अब ये हमने समद्विभाजक खींचा है तो इसका मतलब 60 का था, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, एक सीधी रेखा 180 का कोण बनाती, जब ये 30 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 150 डिग्री रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल बराबर रहे होंगे। ये 150 है तो 150 180 में से आप क्या करेंगे, 150 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 30। अब 30 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 2 से डिवाइड कर लो, यानी ये वाला एंगल दोस्तों हमारा कितना आएगा 15 डिग्री।
तो सी ए ई का मान हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पे है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी के लंबवत है। कोई एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है, ए बी सी। अब एडी जो है वो बीसी पर लंब है, तो हमने क्या करा, इस तरीके से एक लंब डाल दिया। तो कह रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में किसका मान पूछ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का। अगर आप कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, लंब का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर। अब इधर वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए डी सी में कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप सी डी स्क्वायर का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जोड़ लो दोनों को, ये 2 ये 1, जोड़ो 1 + 2 से। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखो ये ए डी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो कितना बचेगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये मैंने बाद में जोड़ने के बाद में दोस्तों काटा है। ठीक है, क्या आएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी, यानी कि ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। ठीक है, जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्या है, केंद्रक है। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, हमने क्या करा, पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ध्यान से समझना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये एसएससी में आए हुए हैं। जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। जब ए बी बराबर 10 है तो इसका मतलब ये सारी भुजाएं 10-10 की ही रही होंगी। ए जी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज में एक माध्यिका मैंने खींच दी। ठीक है, कुछ भी आप समझ लो, ये इसका क्या है, केंद्रक है। ये मुझको थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए, मैं यहाँ बना लिया। ठीक है, माध्यिकाएं जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। गुरुत्व केंद्र इसको जी से लिखते हैं। ए जी की लंबाई पूछ रहा है। जब मैंने आपको बेसिक समझाया था तो बताया था त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, और जी बिंदु जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए। अगर आपको समकोण त्रिभुज में हाइट का मान चाहिए, ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, ठीक है, √3/2 गुणा, अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए तो वो कैसे निकलती है, √3/2 गुणा भुजा, इस तरीके से निकलती है। ठीक है, या दोस्तों मैं आपको ये निकाल के भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये अगर मैंने माध्यिका खींच दी, ठीक है, ये 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से, इसमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ए तो कोई नाम दे दो आप, ए डी बी में लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब कितना है, ए डी, आधार स्क्वायर, आधार कितना है, बी डी। ठीक है, बी डी कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों हमारा, 25 होगा। तो ए डी स्क्वायर का मान ये 25 है दोस्तों। ए डी स्क्वायर का मान 100 - 25 यानी कि 75 आएगा। तो ए डी बराबर 25 3 या 75 हो जाएगा, यानी कि 5√3 आएगा। ठीक है, अब ए डी हमारा देखो माध्यिका जो होती है वो 2:1 के रेशियो में इसको गुरुत्व केंद्र डिवाइड करता है। तो 3 यूनिट हमारा कितने को दिखा रहा है, 3 यूनिट दिखा रहा है 5√3 को।
तो एक यूनिट कितने को दिखाएगा, 5√3/3 को, और हमको तो AG का मान निकालना है इतने का, तो AG यानी कि 2 यूनिट कितने को दिखाएगा, 2 यूनिट दिखाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10√3/3 सेंटीमीटर को। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस रेशियो आपको पता होना चाहिए, 10√3/3 सेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। त्रिभुज PQR में कोण Q कोण R के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटते हैं। त्रिभुज PQR की बात कर रहा है, तो हमने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया PQR। अब बोल रहा है Q और R के समद्विभाजक, एक Q का समद्विभाजक खींचते हैं और एक R का समद्विभाजक खींचे, ये एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ROQ बराबर 96 डिग्री है, ROQ बराबर कितना है, 96 डिग्री है। ठीक है, ROQ 96 डिग्री है, तो RPQ पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। समझा के आए हो दोस्तों आपको, ये देखो एंगल बाई सेक्टर, ये भी एंगल बाई सेक्टर, तो ये वाला एंगल जो होता है इसका कितना होता है, 90 में इसका आधा जोड़ दिया जाता है। तो क्या इस 96 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैंने 6 जोड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 12 डिग्री रहा होगा। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 12 डिग्री। अरे यही तो मैंने आपको समझाया था। अगर आपको किसी त्रिभुज में 2 अंतःकोणों के एंगल बाइसेक्टर दिए गए हैं, तीसरे वाला जो कोण होता और तीसरे वाला जो एंगल यहाँ पे जो होता है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, तीसरा वाला जो एंगल होता है 90 में उसका आधा जोड़ दिया जाता है, यानी ये 96 90 + 6 है, तो आधा 6 है, तो पूरा कितना होगा, 6 का डबल 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 12 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दोस्तों देखो कैसे करेंगे। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें दोस्तों। देखिए, त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, तो हमने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया ABC। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक आगे बढ़ाया गया, तो इसको हमने क्या करा, D बिंदु तक आगे बढ़ा दिया। ACD 120 डिग्री है, ACD ये 120 डिग्री है। एक सीधी लाइन दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये वाला कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। ABC जो है हाफ CAB के बराबर है, ABC, इसका मतलब कोण ABC और कोण CAB, इनका रेशियो जो है 1/2 का है। ठीक है, ABC और CAB, ABC और CAB, इनका रेशियो दोस्तों कितना है, क्वेश्चन में दिया गया कितना, 1:2। ABC बन रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये x है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप, चलो इस वाले एंगल की हमें वैसे ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस वाले एंगल की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, ये वाला जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ, बहिष्कोण का मान कैसे निकलता है, दूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर। x में 2x जोड़ोगे कितना आएगा, 3x, और ये 3x किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के। मैं आपको ये पीछे सिखा चुका हूँ। तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 60 डिग्री। में क्या करा, ABC x है और x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये सही। चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों हमसे, त्रिभुज ABC में G केंद्रक है। त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, इसमें G केंद्रक है। माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। G केंद्रक है, तो हमने क्या करा, दो माध्यिकाएं खींची, एक इस तरीके से माध्यिका खींच रहे थे और एक ये माध्यिका खींच रहे थे। ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया। ठीक है जी, दोस्तों गड़बड़ हो गया, दोबारा से बना ले रहा हूँ मैं। त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, ये त्रिभुज ABC हो गया। अब इसमें दो माध्यिकाएं खींचनी है, एक तो हमने ये माध्यिका खींच दी और एक हमने ये माध्यिका खींच दी।
ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं, जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, AD तथा BE। ठीक है, ABD, ये AD हो गया, ये BE हो गया। ठीक है, AD तथा BE माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, ये दोस्तों समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये सब 90-90 डिग्री होंगे। यदि AD तथा BE की लंबाई क्रमशः 9 तथा 12 है, AD तथा BE की लंबाई, ये पूरी लंबाई AD दोस्तों कितनी है, 9 है। ठीक है, AD बराबर कितना है, 9 है, और BE बराबर कितना है दोस्तों, BE बराबर हमको दिया गया है 12। तो कह रहे हैं AB की लंबाई ज्ञात करें, AB पूरी लंबाई निकालनी है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 के रेशियो में काटती हैं। ठीक है, 2:1, यानी कि ये वाला हिस्सा 2 और ये वाला हिस्सा 1, तभी 3 यूनिट जब 9 को दर्शा रहा है तो 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा, 1 यूनिट 3 को दर्शाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ऐसे ये टोटल आपका 12 है और 2:1 के रेशियो में काटती है, इसका मतलब ये आपका कितना रहा होगा, 8, और ये कितना रहा होगा, 4। तभी तो जब आप हल करोगे तभी तो 2:1 आएगा। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये वाला एंगल अगर आप गौर से देखें तो ये समकोण त्रिभुज जो है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है गुरुत्व केंद्र जो है 90 डिग्री के समकोण पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो इसके पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज AGB में पाइथागोरस लगाओगे कर्ण 90 डिग्री के सामने का, यानी AB² बराबर लंब स्क्वायर 6 स्क्वायर आधार स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 100, जो कि 10 का स्क्वायर होता है। तो AB बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए ABC एक त्रिभुज है, ABBC तथा CA भुजाएं EF तथा G तक आगे बढ़ाई गई हैं। ABC एक त्रिभुज है, तो हमने क्या करा, इस तरीके से ABC एक त्रिभुज बना लिया, AB। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABBC CA भुजाएं EF तथा G तक आगे बढ़ाई हैं। AB भुजा आगे बढ़ाई है, BC भुजा आगे बढ़ाई है, CA भुजा आगे बढ़ाई है। ठीक है, CBE बराबर ACF बराबर 30। कहाँ तक, AB को E तक आगे बढ़ाया है, BC को F और इसको G तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है CBE और ACF 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ACF ये वाला 130 डिग्री है। तो कह रहा है GAB की माप बताओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है। आसान है दोस्तों, देखो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 और बाह्य कोणों का योगफल होता है 360। ये आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, करके देखना, बड़ा आसान है, हो जाएगा। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल यानी इसका 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 तीनों का कितना योगफल होगा, 360 होगा, यानी कि 130 प्लस 130 प्लस ये वाला BAG 360 होगा। तो यहाँ से एंगल BAG का मान निकालेंगे 360 और 130 130 260 उधर जाके माइनस का कितना आएगा, 100 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। आप कर सॉल्व करके देखना, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस है, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस भी, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस सी। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 360 ही आएगा। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मान लें त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरा पेन ले लेते हैं। मान लिया त्रिभुज ABC आपका कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भी A मान ली, ये भी A मान ली, ये भी A मान ली। ठीक है, AD BC पर लंब है, तो AD हमने क्या करा, BC पर लंब डाल दिया। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं ना तो वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो ये वाला भी A/2 आपका हो जाएगा और ये वाला भी A/2 आएगा। आप हल करके देखोगे तब भी A/2 ही आएगा। समबाहु त्रिभुज में लंब डालते तो वो माध्यिका का कार्य करता है। तो AB² प्लस BC² प्लस CA² का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका मान कितना आएगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों देखो, अगर हम AD का मान निकालें, ये त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज
ए डी बी में। ए डी स्क्वायर क्या है हमारा, लंब स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बराबर होगा, तो कर्ण स्क्वायर ए स्क्वायर, आधार ए बटे 2 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे तो कितना आएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4 यानी √3/2 ए। ठीक है, जब आप इसको दोस्तों हल करोगे, चलो पहले पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ। ए डी स्क्वायर बराबर आपका 3/4 ए स्क्वायर, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा √3/2। ए डी का मान दोस्तों हमारा ये आया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या करा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का मान बताओ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी कितना है ए स्क्वायर, बी सी कितना है ए स्क्वायर, सी ए कितना है ए स्क्वायर, यानी ये कितना आया 3a स्क्वायर। ये दोस्तों ऐसा ही रहने दो, ठीक है, ऐसा ही रहने दो। अब हमने क्या करा, इसमें 4 से भाग कर दी और 4 से गुणा कर दी। 3a स्क्वायर बटे 4 किसके बराबर है, ए डी स्क्वायर के बराबर है, 4 गुणा में आ रहा है तो ये किसका हो जाएगा ए डी स्क्वायर, और यही हमारा किसका मान हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का। तो 4AD स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की क्लास में कुछ हम और नए टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद।